आप देख रहे हैं हमारा खास शो शीतलहर पॉल्यूशन का डबल अटैक। तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाले घंटे और आने वाले दिन बहुत भारी पड़ सकते हैं। मौसम बिगड़ने वाला है और इस बार सिर्फ ठंड नहीं बल्कि डबल अटैक होने जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना, देश में ठंड का प्रकोप इस कदर तेज हो रहा है कि पहाड़ी ही नहीं मैदानी इलाका भी हाल उनका बेहाल है। जहां एक तरफ शीतलहर अपना कहर दिखाने को तैयार है तो दूसरी तरफ आसमान भी खुलकर बरसने को बेताब है। आईएमडी ने कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट के साथ ही जहरीली हवा का असर जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मौसम बिगड़ने का अलर्ट, शीतलहर और बारिश साथ। डबल अटैक की दस्तक, ठंड और बारिश दोनों तैयार। कई राज्यों में सिहरन बढ़ी, बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में इस समय कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। भोपाल में नवंबर माह में न्यूनतम तापमान का 84 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी 1-2 दिन इसी तरह से ठंड जारी रहेगी और आगामी 24 घंटे में भोपाल, इंदौर सहित 5 जिलों में न्यूनतम तापमान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि इन शहरों में शीतलहर अभी जारी रहेगी। वहीं शीतलहर के लिए 10 से ज़्यादा जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि जो कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में इस समय पड़ रही है वो उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण पड़ रही है। इसके अलावा मौसम भी साफ है, बादल नहीं है, इस कारण से ज़्यादा न्यूनतम पारे में बढ़ोतरी हो रही है। देखना यह है कि आने वाले समय में ठंड का जोर और ज़्यादा होता है। सीवियर कोल्ड वेव राजगढ़, भोपाल, इंदौर और शाजापुर में दर्ज किए थे। बाकी खरगोन, खंडवा, सिहोर रीजन में कोल्ड वेव दर्ज किया है। ईस्ट एमपी का भी 2 स्टेशन जैसे जबलपुर में वगैरह, जबलपुर और 2 स्टेशन है एक्जैक्टली, कल्याणपुर और जबलपुर 2 स्टेशन में शीतलहर दर्ज किया है। तो ये स्थिति अभी देखा गया तो आज भी वेस्ट एमपी के 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में 4 डिस्ट्रिक्ट तक सीवियर कोल्ड वेव कंटिन्यू रहेगा, मतलब कल सुबह तक। उसके बाद इसका सीवियरिटी थोड़ा कम हो जाएगा और 21 तारीख से प्रदेश में टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा बढ़ोतरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 21 तक वेस्ट एमपी में शीतलहर का वार्निंग इशू किया है। 21 के बाद कुछ वार्निंग नहीं है। ईस्ट एमपी में आज एक दिन के लिए हम शीतलहर का येलो वार्निंग इशू किया है। वेस्ट एमपी में आज के लिए ऑरेंज वार्निंग है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी रीजन में येलो वार्निंग है और कल से येलो वार्निंग कंटिन्यू रहेगा। अभी मध्य प्रदेश में भोपाल की रिकॉर्ड, नवंबर का रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। नवंबर में अभी तक का जो 84 ईयर्स में जितना सबसे कम टेम्परेचर 17 नवंबर को रिपोर्ट हुआ 5.2 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले जो रिकॉर्ड था 6.1 डिग्री था, वो 1941 में दर्ज किए थे। मतलब 84 ईयर्स का रिकॉर्ड इस साल, मतलब इस नवंबर में मतलब ब्रेक हुआ था। बाकी रीजन में भी देखा गया तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं हुआ, बट लास्ट कुछ साल
साल की कंपैरिजन में नवंबर का ये जो लास्ट 10 दिन का देखा तो अप्रिशिएबली बिलो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर्स था। नॉर्मली हमारा मिड नवंबर से ठंडी शुरू होते है, इस बार देखा गया तो ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से साउथ वेस्ट एमपी में मतलब काफ़ी दिन मेनली ये है हमारे रीजन में वो साउथ ये बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्ली मतलब उत्तरी पश्चिम हवा का वो जो ड्राई वेदर आ रहे थे वो एक्चुअली हम सेट हुआ था, उसकी वजह से ये जो रीजन में टेम्परेचर नीचे आया। और साथ साथ अभी मतलब आप अक्टूबर एंड तक देखा गया तो काफ़ी क्लाउडिंग वेदर वगैरह था, तो वो सब हट गया, आसमान काफ़ी क्लियर हो गया था। तो ये क्लियर स्काई कंडीशन में ये रहता है जो भी धूप सुबह आते हैं रेडिएशन आते हैं वो शाम को री रेडिएट होकर वापस जाते हैं शाम तक, तो शाम और रात को। तो उसको ट्रैप करने के लिए, उसकी वजह से हमारा धरती गर्म होती है, उसको ट्रैप करने के लिए कुछ भी सिस्टम नहीं था, क्लाउडिंग वगैरह नहीं था। और नाइट का ड्यूरेशन भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ये जो रेडिएशनल कूलिंग बोलते हैं इसको, जैसे धरती ठंड होते वो प्रोसेस अभी काफ़ी एक्टिव है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग और रात के टाइम में तापमान नीचे है, मिनिमम टेम्परेचर नीचे है। बट दिन के तापमान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, मैक्सिमम टेम्परेचर अभी भी नॉर्मल मतलब स्लाइटली बिलो नॉर्मल है, बट बहुत नीचे नहीं आया। तो दिन में उतना ठंड नहीं लग रही, बट अर्ली मॉर्निंग और शाम के टाइम में, रात के टाइम में अभी ठंडी महसूस हो रही है इसकी वजह से। झारखंड के 7 जिलों के लिए शीतलहर अलर्ट। बता दें, झारखंड के 7 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के कई स्थानों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम दर्ज की गई। मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पारे में गिरावट उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण हुई। पूर्वी हवाओं के आने से मंगलवार से गिरते पारे में आंशिक राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी भी आएगी। इस बार यदि ठंड अच्छी पड़ती है, जैसा कि हमारा मौसम विभाग और सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज कह रही हैं, तो ये हमारी खेती के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक शानदार ठंड जो होती है वो खासकर इस फसल में गेहूं और जो तिलहन है उसके दाना मोटा और भरा हुआ हो, उसके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन जिस प्रकार मौसम की उठापटक है उससे खतरा भी है कि अधिक ठंड हुई तो कहीं ऐसा ना हो पाला पड़ जाए। पाला पड़ने की स्थिति में फसल सब्जियों पे भारी नुकसान होता है। ठीक उसी तरीके से यदि जंगलों पे अच्छी ठंड का बहुत अच्छा असर होता है, हरियाली होती है, लेकिन कई बार शुष्क ठंड के कारण जंगलों में आग लगने के खतरे बढ़ जाते हैं। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है और उसके बाद अगले 2 दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। यह समय विशेष सावधानी का है। एक साथ शीतलहर और बारिश शरीर पर बुरा असर डाल सकती है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना चाहिए। खुली हवा में लंबे समय तक रहने से बचें और सर्दियों में पर्याप्त पानी पिए। आईएमडी ने जो अलर्ट जारी किया है उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले 48 घंटे में मौसम काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में उत्तर भारत में ठंड लगातार बढ़ सकती है। बारिश का असर उत्तर पूर्वी राज्यों और मध्य भारत में रहेगा। देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट और बारिश के चलते ट्रैफिक और सामान्य दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। लोगों को यात्रा योजना में बदलाव करना पड़ सकता है, जिसमें स्थानीय प्रशासन ने जरूरी उपाय शुरू कर दिए हैं। वहीं मौसम विभाग भी जरूरी जानकारी की लगातार निगरानी कर रहा है कि अगर पानी गंदा है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम पानी फिल्टर करके पी सकते हैं या खरीद के पी सकते हैं। खाना खराब है तो हमारे पास ऑप्शन है। पर वायु ऐसी समस्या है या वैसा रिसोर्स है कि अगर खराब है तो चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों या झुग्गी में रहने वाला सबसे निचले तबके का इंसान हो, गरीब इंसान हो, सब उसी हवा में सांस लेते हैं। तो इसका प्रभाव बहुत व्यापक है और ये परिलक्षित भी हो रहा है। पहले हमें आशा थी या हमें लगता था कि ये हमारे केवल फेफड़े को प्रभावित करता है या श्वास तंत्र को प्रभावित करता है, पर ये बात वहाँ से बहुत आगे निकल चुकी है। चूँकि हमारे जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, हवा में मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं, वो अब इतने छोटे हैं कि वो फेफड़े के बैरियर को पार करके ब्लड के खून के लेवल तक चले जाते हैं
और वहाँ से फिर एक नई समस्या उत्पन्न होती है जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं है। यूपी में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार। मौसम का कहर देश भर में जारी है। उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ जहरीली हवा का कहर भी देखने को मिल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलते नहीं दिख पा रही। जहरीली हवा ने जीना मुश्किल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर दिखने लगा है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है। प्रदेश का न्यूनतम तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। मौसम विभाग ने सुबह और शाम की शीतलहर की चेतावनी दी है, जिसमें ठंड बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ ठंड के साथ प्रदूषण की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ठंड के साथ साथ जहरीली हवा हो गई है। यूपी में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज में शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। अगले एक हफ्ते प्रदेश में मौसम शुष्क ही रहेगा। यूपी वालों को ठंड के साथ जहरीली हवा की भी दोहरी मार पड़ सकती है। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है, जो लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इन जिलों में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। ठंड के साथ लोगों को हवा में प्रदूषण से भी राहत मिलते नहीं दिख पा रही है। सर्दी के मौसम में वैसे ही हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं और अगर एयर पोल्यूशन होती है तो उनका नंबर और भी बढ़ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर हमको खड़ा करता है कि क्या एयर पोल्यूशन हार्ट डिजीज को बढ़ा सकती है। हमें सबको समझना है कि जो एयर पोल्यूशन है ये क्या करती है। हमारे शरीर में जब जाती है तो एयर हम लंग्स के जरिए हमारे बॉडी में पहुंचती है। हमारे लंग्स से वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है। जब ये चीजें हैं जैसे कि PM 2.5 हुआ, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब हमारी ब्लड वेसल्स के लिए बहुत हानिकारक है। दिल्ली NCR में ठंड और प्रदूषण का कहर। दिल्ली NCR में तापमान में गिरावट के साथ ही जहरीली हवा का असर जारी है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 381 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण भी लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। हमें ये याद रखना है कि एयर पोल्यूशन अक्सर सर्दी के टाइम पर आता है। अब ये दो तरह से हमें हानिकारक हो जाता है। एक एयर पोल्यूशन की अपनी प्रॉब्लम, और दूसरा जब सर्दी आती है तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो हमें लंग इन्फेक्शन हो जाती है। अब अगर आपको लंग इन्फेक्शन होती है और इतना प्रदूषण है हवा में, वो एक कंपाउंड इफेक्ट होकर पेशेंट्स और बीमार हो जाते हैं। सो एयर पोल्यूशन सर्दी के मौसम में आता है तो पेशेंट्स और वल्नरेबल हो जाते हैं। और ये कौन से पेशेंट्स हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं? वो लोग जो एजेस में एक्सट्रीम पर हैं, एल्डरली, छोटे बच्चे, वो लोग जिनको लंग की डिजीज पहले से है, ऑल्सो वो लोग जिनको हार्ट डिजीज पहले से है। ये वाला जो ग्रुप है ये बहुत वल्नरेबल हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी ग्रुप में आती है जिनको लंग डिजीज हो, हार्ट डिजीज हो, कोमॉर्बिडिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, छोटे बच्चे हो या बहुत एल्डरली हो। इन लोगों को बहुत सावधान बरतना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन से ये सेफ रहे। ग्रैब थी के तहत वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों में छुट्टी घोषित होने के बावजूद प्रदूषण की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आनंद विहार और अक्षरधाम इलाकों में जहरीली धुंध की चादरें छाई हुई हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली NCR में सर्द हवाएं चल रही हैं। बीते दिन न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। दिन के समय तापमान धीरे धीरे गिर रहा है और रात में ठंड बढ़ रही है। कई जगह हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है। इन्हें प्रकृति का नियम है, अच्छी ठंड होगी तो अच्छी गर्मी आएगी, अच्छी गर्मी से एक अच्छी बारिश की उम्मीद बनती है और यही जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर के लिए एक सात्विक प्रभाव होता है। लेकिन हमारे सामने चुनौती है, हम ओजोन की भारी मात्रा अपने परिदृश्य में महसूस कर रहे हैं। हम कार्बन की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। धरती तक सूर्य की किरणें ठीक तरीके से पहुंच नहीं रही हैं। ये सभी चीज़ें बढ़ती ठंड में नई चुनौतियां लेकर आएंगी और ये निश्चित ही जलवायु परिवर्तन का असर है। हर व्यक्ति को सोचना होगा,
हर राजनीतिक दल को इसमें सोचना होगा और सरकार को भी सोचना होगा कि इसके नियंत्रण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जयपुर केंद्र से जारी नए अलर्ट में कहा गया है कि मानसून के बाद फिर बादलों का साया मंडरा रहा है। अगर यहाँ बारिश होती है तो तापमान में तेज गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे शीतलहर का असर और गहरा हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ठंडी हवाओं को मैदानी इलाकों तक पहुंचा रही है, जो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कोल्ड वेव का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। सर्दी रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है। कई इलाकों में सुबह शाम घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम हो रही है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। यह मौसमी बदलाव किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण है। रबी की फसलों जैसे गेहूं और सरसों पर ठंड का असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर निकलने से बचने में हिदायत दी है। सर्दी, जुकाम और श्वास रोगों के मामले बढ़ने की आशंका है। बिहार में शीतलहर की संभावना। यूपी से सटे बिहार की बात करें तो बिहार के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। सुबह शाम धुंध और ठंड का असर है, जबकि दिन में गर्मी लग रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। आने वाले दिनों में बिहार में पारा तेजी से गिरेगा और सुबह के समय शीतलहर का अटैक देखने को मिल सकता है। पटना, भोजपुर, सिवान, गया, मधुबनी, पूर्णिया समेत सीमांचल के कई जिलों में कोल्ड अटैक देखने को मिलेगा। अगले कुछ दिनों तक बिहार में मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है। पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा जैसे प्रमुख शहरों में सुबह का मौसम ठंडा रहेगा और दिन में ठंडी हवाओं का असर दिखाई देगा। ऐसे में नागरिकों को सुबह और शाम के समय खास सावधानी बरतने की जरूरत है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और तापमान में गिरावट। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मौसम का रुख और भी सख्त है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल में ठंडी हवा के साथ भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। कुछ दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखी जा रही है। लोगों को इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी की संभावना है। लाहौल स्पीति और मनाली में भारी बर्फ गिरने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। अगर बात करें उत्तराखंड के मौसम की तो चमोली, नैनीताल, मसूरी और रुद्रप्रयाग में शीतलहर का कहर बढ़ने वाला है। शीतलहर के साथ इन राज्यों के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। कई ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है, जिससे यातायात और आम जीवन पर असर पड़ सकता है। स्थानीय प्रशासन ने बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।